राधे राधे प्यारे साथियों, प्रद्योत गुरुकुल में आपका स्वागत है। मैं प्रद्योत आज आपसे वार्ता करने के लिए उपस्थित हैं। आज हम आपसे बात करने के लिए आए हैं आपकी परीक्षा पीजीटी की। अभी आज के अखबार में एक न्यूज़ आई है, समाचार आया है कि पीजीटी की परीक्षा टल सकती है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहली बात तो ये कि जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन ना आ जाए परीक्षा टलने का, तब तक अपने मन में ये मत सोच लेना कि परीक्षा टल गई। और यदि आपने ये सोच लिया कि परीक्षा टल गई और परीक्षा हो गई मान लीजिए, तो जो आप मानसिक रूप से परीक्षा की तैयारी के लिए आप प्रयासरत थे, उस तैयारी में एकदम बाधा पड़ेगी और आप हो सकता है कि परीक्षा से, प्रतियोगिता से बाहर हो जाएं, दौड़ से बाहर हो जाएं या सिलेक्शन से बाहर हो जाएं। कहने का आशय ये है कि परीक्षा 18-19 जून को है, तो अभी अपने मन में ये विचार बना के रखें कि 18-19 जून को ही होगी। जब तक कोई ऑफिशियल प्रामाणिक नोटिस ना आ जाए तब तक अखबार पर विश्वास मत करना, या किसी भी फेसबुक पर किसी के कमेंट पर या किसी के कहे हुए व्यक्ति के अनुसार आप विश्वास मत कर लेना। यदि टलती है, यदि आदेश आ जाए तो फिर कोई कुछ कर ही नहीं सकता है, फिर तो आप अपने हिसाब से तैयारी करिए। अब यदि परीक्षा नहीं टलती है तो हमारे पास बहुत विद्यार्थियों के फ़ोन आ रहे हैं और हम व्यस्तता में थे। हमने पहले भी बताया था कि परेशानी के कारण हम आपके बीच नहीं आ पा रहे थे, कई व्यस्तताएं थीं जिसके कारण हम आपके मध्य नहीं आ पाए, उसका हमें खेद है। लेकिन यदि परीक्षा 18-19 जून को होती है तो आपको क्या करना है? आपको एग्जाम फोबिया से बचना है। एग्जाम फोबिया क्या होता है आप जानते होंगे, परीक्षा का भय। परीक्षा का भय, यदि आप परीक्षा से भयभीत हो गए तो कोई आपको परीक्षा में सफलता नहीं दिला सकता। इसलिए क्या, डर के आगे जीत है। डर गया सो मर गया, ये बातें याद रखना। डर गया सो मर गया, डर के आगे जीत है, डरना नहीं है। अब परीक्षा में क्या करना है, परीक्षा के डर से कैसे अपने आप को बचाना है, परीक्षा का जो एग्जाम फोबिया है उससे कैसे बचें, कैसे बाहर निकलें। ज़्यादातर स्टूडेंट जो अपने प्रद्योत गुरुकुल के हैं वो पूछते हैं कि सर अब कम दिन बचे हैं, कैसे तैयारी करें, डर लगता है सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, इतने कम पद हैं, इतनी भीड़ है और तैयारी अच्छी नहीं है और इस डर के कारण परीक्षा में गलतियां हो जाती हैं। तो आपको हम 100% बता दें, यदि आप परीक्षा में एग्जाम फोबिया से ग्रसित हो गए तो आपके कम से कम 4, 6 या 10 प्रश्न तो ऐसे गलत हो जाएंगे जो आपको बहुत अच्छी तरह से आ रहे थे। और 10 प्रश्न यदि आपके ऐसे गलत हो गए जो आपको आ रहे थे तो आप भीड़ से, आप सफलता से बहुत दूर पहुंच जाएंगे। आपको अपनी गलतियों को सुधारना है, गलती नहीं होने देनी है। आप अपने मस्तिष्क को ऐसे तैयार रखें, मन में सोच लें कि अब तो जो होना है वो होगा। ऊपर वाले कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, भगवान श्री कृष्ण को याद कीजिए, अपने इष्ट देव को याद कीजिए, जो होगा वो अच्छा होगा। और मन में ये विश्वास रखो कि यदि हमने मेहनत अच्छी की है तो हमें सफलता मिलेगी। यदि आपने सफलता के लायक मेहनत की है तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, ईश्वर आपकी मदद करेंगे। अब जब सफलता के लायक आपकी मेहनत होगी तो सफलता मिलेगी, और मेहनत सफलता के लायक नहीं होगी तो सफलता नहीं मिलेगी। तो फिर इसमें भय की क्या बात है। और हमेशा ये देखा गया है कि जब कोई दबाव में कोई कार्य किया जाता है, कोई क्रिकेटर ही है दबाव में खेलता है, कोई टीम है क्रिकेट की दबाव में खेलती है तो वो जल्दी आउट हो जाती है, क्रिकेटर जल्दी आउट हो जाता है। यही विद्यार्थी का होता है, जब परीक्षा के दबाव में, नौकरी के दबाव में होता है विद्यार्थी, तो क्या होता है कि गलतियां हो जाती हैं और वो गलतियां आपको बहुत नुकसान देती हैं। यही साक्षात्कार में भी होता है, हमारे साथ भी कई हुआ, एक बार, एक दो बार, जब हम थोड़े प्रेशर में थे कि नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, पता नहीं साक्षात्कार अच्छा होगा कि नहीं होगा, इस तरह से सोचा, प्रेशर में थे तो अच्छा नहीं हुआ। और जब हमने ये सोच लिया जो भी होगा स्वीकार होगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, होगा तो कोई बात नहीं हो, तो फिर क्या हुआ, अच्छा हुआ। तब हमारे ऊपर कोई मानसिक दबाव नहीं होता है, तो हम अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। यही परीक्षा में होता है। यदि आप परीक्षा के भय से मुक्त होकर परीक्षा देने जाएंगे
तो आपको जो आ रहे हैं वो तो आपके सही होंगे ही होंगे, और आप एकदम फ्री माइंड होकर सोच सकेंगे और विचार करके जब अच्छी तरह से प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे तो जो नहीं आ रहे होंगे उनमें भी बहुत सारे प्रश्न आपके सही हो जाएंगे। तो हम तो उम्मीद ऐसी करते हैं कि आप परीक्षा से बिल्कुल न डरें, और यदि परीक्षा से किसी भी प्रकार का डर है, आपके मन में कोई जिज्ञासा है, आप और कुछ पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना। हम कमेंट पढ़ तो लेते हैं, लेकिन उत्तर यदि आपका इस तरह का कोई प्रश्न होगा तो हम उत्तर देने की कोशिश भी करेंगे, और हम कोशिश करेंगे आपको कुछ कंटेंट भी थोड़ा थोड़ा उपलब्ध कराते रहेंगे, जिससे कि आप अपनी परीक्षा के लिए एकदम तैयार रहें। अब आपको ध्यान ये रखना है, ज़्यादा नया नहीं पढ़ना है। जो पढ़ लिया है उसका अच्छे से रिवीजन करना है, सारे पार्ट अच्छे से तैयार करने हैं, प्रत्येक चैप्टर तैयार करना है, प्रत्येक भाग तैयार करना है, और जो चीज़ें आपकी पिछली परीक्षाओं में गलत हुई हैं उन विषयों को, उन टॉपिक को अच्छे से तैयार करना है, उन गलतियों को दोबारा नहीं दोहराना है। सरल प्रश्नों में ओवर कॉन्फिडेंस होकर हल नहीं करना है, जिससे पता लगे कि ये तो मुझे आता ही है और भर दिया जल्दी में, आगे के विकल्प ही नहीं देखे। पेपर को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, 2 या 3 बार कम से कम प्रश्न को पढ़ना है, उसके बाद उत्तर देना है। ज़्यादा टाइम पर्याप्त होता है, कम टाइम नहीं होता है। यदि आपको 100 प्रश्न या 120, 125 प्रश्न आते हैं, सबके उत्तर आते हैं, तो आप आधा घंटा में पेपर कर दोगे, गोला भरते चले जाओगे, आधे घंटे में 100 प्रश्नों के गोला भर दोगे, 50, 30, 40, 50 मिनट में कर दोगे। 1 घंटा बहुत बड़ा समय है। तो नहीं आता है तो आपको विचार करना पड़ता है, कन्फ्यूजन होता है तो विचार करना पड़ता है। तो आप परीक्षा से मुक्त रहिए, अपने इष्ट देव को बस याद करिए, माता पिता का आशीर्वाद लीजिए, गुरुजनों का आशीर्वाद लीजिए, और हुए है वही जो राम रच रखा। आप यदि परीक्षा से भय से और सिर मार मार के रो रो के परीक्षा देने जाओगे तो भी आपका भला नहीं होने का है। तो ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दो, हे प्रभु मैंने तो मेहनत कर ली, अब परिणाम देना आपका काम है, मैं तो बस परीक्षा देने जाऊंगा, जो मैंने पढ़ा है, जितना मुझे आता है उतना देने जाऊंगा। तो ज़रूर ही यदि आपकी अच्छी तैयारी है तो आप ज़रूर सफलता तक पहुंचेंगे, और सफलता तक पहुंचने में आपको कोई रोकने वाला नहीं होगा। इसलिए कभी भी किसी भी प्रकार का अपने मन पर, मस्तिष्क पर भय व्याप्त नहीं होने देना है, ठीक है। किसी भी प्रकार का नकारात्मक लोगों से इस समय बचने का बहुत बड़ी ज़रूरत है, ऐसे समझ लीजिए। नकारात्मक लोग ये कह देंगे परीक्षा नहीं होगी, ये कह देंगे अरे पद इतने हैं, पद सैकड़ों में हैं, अभ्यर्थी हजारों में हैं, एक पद के लिए सैकड़ों हैं, तुम कहाँ से आ जाओगे। जब पद कम होते हैं तो सिलेक्शन के चांस भी ज़्यादा होते हैं। हर आदमी यही सोचता है कि बहुत कम पद हैं, हमारा तो होगा नहीं। हर आदमी जब यही सोच रहा है कि कम पद हैं, हमारा नहीं होगा, तो फिर होगा किसका? जो अच्छे से मेहनत कर लेगा उसका होगा। तो इसलिए कम पदों पर ये कभी मत सोचिए कि कम पद हैं तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, अवश्य होगा। बस अपनी तैयारी रखिए, और बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर के, नौकरी का प्रेशर त्याग दो, सिलेक्शन का प्रेशर त्याग दो, होगा तो भला, नहीं होगा तो भला, इस तरह की मानसिकता रखो। जो भी होगा अब तो अच्छा ही होगा, अच्छा सोचो, हमने अच्छा परिश्रम किया है तो परिणाम भी अच्छा आएगा। कर्म का फल टलता नहीं है, जब आपने मेहनत की है तो वो टल नहीं सकता, उसका परिणाम तो आपको मिलना है। और यदि मेहनत सिलेक्शन लायक होगी तभी आपको मिलना है। ये नहीं कि मेहनत की है बहुत कम, किताब खोल के बहुत कम देखी है और चाहें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, पढ़ाई बहुत कम की है, कुछ टॉपिक पूरे छोड़ दिए, कुछ सब्जेक्ट छोड़ दिए और सिलेक्शन चाहें कि हो जाए, तो ऐसा तो संभव नहीं है। अपेक्षाएं फालतू की नहीं मन में बना लेनी है, सोच लेनी है कि हमारा ऐसा हो जाए, हमारा सिलेक्शन हो जाए, यहाँ पोस्टिंग करा लेंगे, ऐसा करा लेंगे, वैसा। जब उसके लायक होगे तो सब हो जाएगा। तो इसलिए इस तरह की फालतू की अपेक्षाएं नहीं रखनी है। अपने आप के मूल्यांकन के हिसाब से कि हमने कितनी तैयारी की है और हम कितना पढ़ चुके हैं, उस हिसाब से
और आपकी अंतरात्मा आपको बता देगी कि आप सिलेक्शन के लायक पढ़ चुके हैं या नहीं। ठीक है, तो भय से मुक्त रहिए, डर से दूर रहिए, ठीक है, और फ्री होकर, ये मैं कह रहा हूँ, विश्वास कीजिए, थोड़ा सा मुझ पे कीजिए, थोड़ा सा ईश्वर पे कीजिए, ईश्वर पे तो पूरी तरह कीजिए। भय मुक्त होकर आप परीक्षा देंगे तो आपको जरूर सफलता मिलेगी, ऐसा हमें विश्वास है। ऐसा प्रैक्टिकल में हम कई बार महसूस कर चुके हैं। जिन परीक्षाओं में, जिन इंटरव्यू में जहां हम भय या एग्जाम फोबिया से ग्रसित हुए, प्रेशर में जहां आए वहां हम पीछे रहे, और जहां प्रेशर मुक्त हुए वहां सबसे आगे रहे। ठीक है, तो ये अनुभव की बात हम आपको बता रहे हैं, आप हमारे अनुभव से लाभ लीजिए, ठीक है, और सफलता तक पहुंचिए, ऐसी हमें आशा है। और आप सफलता प्राप्त करके प्रद्योत गुरुकुल में आइए, फिर हम आपको यहाँ पर इंटरव्यू आपका प्रसारित कराएंगे। आगे व्यवस्थाएं भी कोशिश करेंगे अच्छी हो जाएं। व्यस्तता के कारण और व्यवस्थाओं के कारण हम आपसे प्रतिदिन नहीं मिल पा रहे थे, कारण भी आपको बता दिया है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, पढ़ते रहें, परीक्षा पर पूरा फोकस रखें, भय मुक्त रहें और सफलता प्राप्त करें। धन्यवाद।